हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग। आज हम जा रहे हैं वृंदावन। हम हल्द्वानी पहुंच गए थे। हल्द्वानी से बैठ गए थे हम बस में और अभी हम रास्ते में थे। हम पहुंचने वाले थे बरेली। बरेली से हमें मथुरा के लिए बस मिलेगी। फाइनली हम बरेली पहुंच गए थे। हमें मिल गई थी मथुरा वाली बस और हम बैठ गए थे। राहुल भाई पता नहीं इनसे क्या बातें कर रहे थे अपनी। फाइनली हम पहुंच गए थे मथुरा और हमने यहाँ पे रूम लिया था। मेरा दोस्त था तो उससे हुई थी बात। हम पहुंच गए कमरे में। यहाँ पे हमारी गुड मॉर्निंग और सुबह की शुरुआत। अभी हमने नहा धो के यहाँ से निकलना था सीधे वृंदावन। राहुल भाई कपड़ों की पैकिंग कर रहे थे अपने। और उसके बाद हमने थोड़ा ट्रेंड वाली बकचोदी कर ली थी सुबह सुबह। फाइनली नहा धो के हम हो रहे थे रेडी। और ये रहा हमारा लुक। राहुल भाई भी तैयार हो गए थे। फिर पहने हमने जूते और हम यहाँ से सीधे निकले। थोड़ा लेट तो हो ही गए थे हम क्योंकि थोड़ा आराम से उठे थे। यहाँ से रूम चेकआउट करने के बाद हम सीधे निकलते हैं नीचे क्योंकि हमें यहाँ से लेना पड़ेगा ऑटो। तो भैया से बात करते देखते क्या होता है। जहाँ पे हमने रूम लिया था वहाँ से थोड़ा दूर था तो ऑटो आगे से मिलेंगे बोला भैया ने। तो हम थोड़ा पैदल गए आगे तक। तो फाइनली हम ऑटो में बैठे और भैया ने बोला कि पहले तुम्हें दिखा देते हैं द्वारिका। तो हम निकल पड़े द्वारिका के लिए। फाइनली हम पहुँच गए थे द्वारिकाधीश महाराज मंदिर। यहाँ करे हमने दर्शन। भीड़ देखो कितनी ज़्यादा थी गाइस। फाइनली हम पहुँच गए थे अंदर और यहाँ तो मना कर रही थी वीडियो बनाने के लिए पर हमने जैसे तैसे चुपके बनाई। हमने यहाँ करे दर्शन। फिर हम चले गए थे नीचे की ओर यमुना घाट। वैसे गलियाँ इतनी अच्छी लग रही थी पुरानी गलियाँ। फाइनली राहुल भाई ने बोला कि कर लेते हैं बोटिंग। तो हम बैठ गए थे बोटिंग पे और थोड़ी देर बाद ये चलेंगे क्योंकि 2-3 भैया और थे हमारे साथ में। और यहाँ का व्यू देखो गाइस कितना प्यारा नज़ारा था। है मतलब लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हद से ज़्यादा पसंद आ जाती हैं। तो वो यही चीज़ें थी बस। उस टाइम पे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ पे है। इतना प्यारा व्यू था। इतना अच्छा लग रहा था वहाँ पे। ये देखो कितने मज़े से खा रही है नमकीन। ये रहे हमारे राहुल भाई। हम धीरे धीरे चल गए थे। बहुत प्यारा व्यू था यार। उसके बाद थोड़ा मैंने राहुल भाई से बोला वीडियो बना दो। डर भी लग रहा था पर हम फिर भी कर रहे थे। इन्जॉय था गाइस क्या करें। मैंने बोला राहुल भाई के साथ भी एक क्लिप ले लेता हूँ छोटी सी। उसके बाद वोटिंग करने के बाद हम आ गए थे दोबारा से द्वारिकाधीश के वहाँ पे। मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको द्वारिका। कितना प्यारा व्यू था गाइस। यहाँ से जाने का ही मन नहीं था बिल्कुल भी। पुरानी गलियाँ। फिर हमने इन भैया से बात करी और इन्होंने छोड़ा हमें जन्मभूमि तक। पर ये वाले रिक्शे में बैठ के कुछ अलग ही फीलिंग थी गाइस। और यहाँ पहुँच गए थे हम जन्मभूमि पे। अब यहाँ हमें अंदर देखना था तो हमने कहा घूम के आते हैं। तो हम पहुँचे जन्मभूमि में अंदर। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी गाइस, बहुत ज़्यादा भीड़। जन्मभूमि के बाद हम पहुँच गए थे सीधे ऑटो पे। यहाँ से हम जा रहे थे वृंदावन। और फाइनली गाइस हम पहुँच गए थे वृंदावन। और खुशी देख रहे हो आप हमारी। और ये देखो वृंदावन का द्वार आपका हार्दिक स्वागत करता है। फिर हम ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच गए थे जहाँ रहते हैं प्रेमानंद महाराज जी। हमें उनके दर्शन करने थे तो हम वहाँ पहुँच गए थे। और ये गलियाँ देख रहे हो आप कितनी प्यारी गलियाँ थी। तो हमें पता लगा कि प्रेमानंद जी महाराज अभी 2-3 घंटे बाद आने वाले हैं तो हमने तब तक खाना खा लिया। और यहाँ का खाना इतना अच्छा गाइस, घर का खाना ऐसे लग रहा है घर का खाना खा रहे होंगे हम। इतना प्यारा खाना। उसके बाद फाइनली प्रेमानंद महाराज जी आ गए। ओए भाई राधा 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 राधा। और यहाँ पे इतना प्यारा लग रहा था ना। ऐसा लग रहा था कि भाई सब कुछ यही है और तो कुछ है ही नहीं ज़िंदगी में। अब कुछ देखना ही बाकी नहीं है। उसके बाद दर्शन करने के बाद हम पहुँच गए थे गन्ने का जूस पीने के लिए। गन्ने का जूस पीने के बाद हम पहुँचे प्रेम मंदिर और यहाँ ये अभी बंद था क्योंकि इसकी टाइमिंग जो थी वो 4:30 बजे थी खुलने की। तो हम पहुँच गए थे यहाँ 3-3:30 बजे। लेकिन देखो इतना प्यारा लग रहा है भाई। कितना प्यारा लग रहा है भाई वाह। प्रेम मंदिर का तो अभी टाइम था खुलने का 3:30 हो रहे थे। तो हमने सोचा कि निधिवन घूम के आ जाते हैं। तो हम जाने लगे निधिवन। और ये बाइक वाले भैया मिल गए थे। इन्होंने हमें 100 रुपये में छोड़ा भाई 2 जनों को।
और बाइक के मज़े लेते हुए जाने में तो कुछ अलग ही मज़ा आ रहा था। देखो हमारी खुशी नेक्स्ट लेवल। फिर पहुँचे हम निधिवन में। निधिवन के देखो कितना प्यारा लग रहा है भाई। देखो बंदर तो इतने ज़्यादा थे भाई, यहाँ पूछो मत आप। हर जगह देखो बंदर ही बंदर। और निधिवन की हमने ली छोटी क्लिप। यहाँ पे भी फ़ोन वोन ज़्यादा अलाउ नहीं था, तो हम अंदर की वीडियोज़ नहीं बना पाए। बहुत प्यारा है गाइस। राधा जी भी है यहाँ पे, जब उन्होंने उन श्री कृष्ण की मुरली चुराई थी तो वाली भी मूर्ति बनी है वहाँ पे। फिर से आ गए थे प्रेम मंदिर पर। खुल तो गया था पर भीड़ भाई, इतनी लंबी लाइन थी कि क्या बताऊँ। तो उसके बाद हमने सोचा क्यों ना इस्कॉन चले जाएं। इस्कॉन भी उसके पास ही था, तो हमने राहुल भाई की वीडियो भी शूट करी यहाँ पे इस्कॉन पे। कितना प्यारा लग रहा था भाई, कितने बैकग्राउंड देखो आप, कितना प्यारा लग रहा है। वीडियो शूट कर रहे थे तो राहुल भाई और मैं साथ में करना चाह रहे थे एक वीडियो शूट, पर इतना हो नहीं पाया क्योंकि हमारे साथ कोई दोस्त या भाई हमारा और नहीं था जो हमारी वीडियो बना दे। हमने फ़ोन रखा। फाइनली इतना दर्शन करके हम आ चुके थे वापस अपने कमरे पे, क्योंकि हमारे बैग वैग वहीं थे। हम ज़्यादा घूम नहीं पाए क्योंकि समय कम था। फाइनली हम पहुंचे बस स्टेशन और हमारा था पान खाने का मन, तो हमने यहाँ पे खाया पान। इतना ज़्यादा भर भर के मसाले भरे इन्होंने भाई, पान में तो मज़ा ही आ गया कसम से। तो हमने बनाया मीठा पान। फाइनली पान खाने के बाद हम बैठ गए थे काठगोदाम वाली बस में सीधे हल्द्वानी। हल्द्वानी पहुंचने के बाद हम अल्मोड़ा वाली बस में बैठे थे और सुबह सुबह का व्यू ये रहा कुछ। सुबह तो भाई इतना प्यारा मौसम, ये चीज़ें कहाँ मिलती है यार देखने को भाई। ये कितना प्यारा भाई, इतना प्यारा था कि भाई जाने का मन ही नहीं, यहीं रुक जाऊँ बस।